जॉन के चाहने वाले करोड़ों में हैं, लाखों में नहीं है। जॉन कहते हैं कि तुम जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो जॉन आज 23 साल गुजर गए हैं जॉन के वो दुनिया फानी से कूच किए हुए। जॉन नौजवानों का हम ख्याल है। ज़रूरी नहीं है कि शायर की ज़िंदगी में कोई ख़तून हो, वो ख़तून उसको काटे और उसके बाद वो शायर बने, ऐसा नहीं है। फिर एक जगह जॉन कहते हैं खुद ही एक दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, खुद ही एक लड़का सा मैं निकल आया। जॉन कहते हैं कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही दोगे मुझे दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्सा कुछ मेरे बयान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या। जॉन का ये शेर अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो फिर झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, इस वक्त मैं अलहमरा हॉल मौजूद हूँ। यहाँ पर जश्न जॉन एलिया मनाया जा रहा है। मेरे साथ नौजवान शायर मौजूद है। शायर गली से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर पुराने शायरों में जो नए शायरों की तासीर जागती है, इस बारे में ये क्या अपनी राय रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जश्न जॉन एलिया का पहली बार इनेकाद किया गया है लाहौर अलहमरा हॉल के अंदर, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अब्बास ताबिश साहब का, इश्काबाद का और जो भी ऑर्गेनाइजर्स कमेटी है उन तमाम का, कि उन्होंने बड़ा अशद समझा इसको। अब जब लोग कल के जो मशहूर शायर हैं वो आज जॉन एलिया पे जो है वो ज़ुबान दराजी करने लगे, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अशद ज़रूरत थी कि जॉन के चाहने वाले करोड़ों में हैं, लाखों में नहीं है। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पे शायरों को जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो उन्होंने जॉन साहब पे जो है महाज़े जंग जॉन के साथ खोल लिया। तो जॉन आज 23 साल गुजर गए हैं जॉन के वो दुनिया फानी से कूच किए हुए। तो शरीक साहब ये बताइएगा कि मकबूलियत तो बहुत ज़्यादा लोगों में है शायरी की भी, मगर जॉन एलिया की शायरी की जो मकबूलियत है ज़्यादातर नौजवानों में पाई जाती है, क्या वजह है इसकी समझते हैं? जॉन नौजवानों का हम ख्याल है। नौजवान जो चाहते हैं, नौजवान जो डिमांड करते हैं वो जॉन उन्हें देता है। जॉन उनकी उमंगों और तरंगों के बिल्कुल मुताबिक है और जॉन की शायरी याद करने में बड़ी सहल भी है। जॉन वो बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में होती है। तो हम जब अपनी ज़िंदगी को शेर पर रखते हैं तो हमें लगता है, मतलब मिसाल के तौर पे आज हर दूसरा बंदा हर दूसरे बंदे से हसद करता है, तो जॉन कहते हैं क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। हो गया। शरीक साहब ये बताइएगा कि जॉन साहब की शायरी में अदबियत भी कहीं ना कहीं शुमार होती है, क्या आपको लगता है उस अदबियत को अगर हम मद्देनज़र रखें तो उस चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है हमारे माशरे? बिल्कुल बिल्कुल, जॉन की शायरी अदब के जो तकाज़े हैं उनके ऐन मुताबिक हैं। और जॉन के अदब को अगर पढ़ना है, जॉन की अगर आपने नसर को पढ़ना है, जॉन के पास अल्फाज का कितना ज़्यादा ज़ख़ीरा था ये जानना है, तो आप जॉन की किताब जो है फ़लसफ़े की वो पढ़ें, आपको पता चलेगा कि रमूज़ में जॉन ने जो बातें लिखी हैं बिल्कुल अलग हैं। और जॉन की ज़िंदगी का देखें एक साथ, जॉन कहते हैं कि तुम जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। जॉन का अदब से लगाव इतना ज़्यादा था कि जॉन के कमरे में इधर उधर की चीज़ें नहीं होती थी, जॉन के कमरों में सिर्फ किताबें होती थी। बेहतर होगा। ये बताइएगा कि ये मज़ीद ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए हमारे नौजवानों में शऊर दिलाने के लिए? बिल्कुल होने चाहिए, ये फेस्टिवल्स बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स जो है वो स्क्रीन एडिक्टेड हो चुका है। स्क्रीन एडिक्टेड मुआशरे के अंदर दोबारा किताब को वापस लाना, दोबारा अमली तौर पे लोगों को वापस लाना, ग्राउंड के अंदर ग्राउंड वर्क करना तो बड़ा ज़रूरी है। अदब जो है हम सारा स्क्रीन पे ही देख लेते हैं, तो लाइव शोज़ देखना, लाइव थिएटर्स देखना, लाइव परफॉर्मेंसेस देखना ये बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि एक स्क्रीन एडिक्टेड मुआशरे के अंदर ये इस तरह के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बड़े बेहतरीन माहौल पैदा कर रहे हैं। शरीक साहब ये बताइएगा कि नौजवान आप हैं और नौजवानों में शायरी का एक हुनर पाया जाना, सुनने में ये आता है कि मोहब्बत का धोखा होना या मोहब्बत में नाकामी, क्या शायर बनने के लिए इन चीज़ों का ज़रूरी होना है? यार इकबाल को कितने धोखे मिले होंगे, या गालिब को कितने धोखे, या दाग को, फिराक को कितने धोखे मिले होंगे। ये धोखा वोखा कुछ नहीं होता, शायर बाय बर्थ होता है, शायर बोर्न शायर होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये टैलेंट जो है अल्लाह का दिया हुआ था, तो हम भी यही समझते हैं शायर जो है इस तरह से नहीं होता। हाँ, बाकी रियाजत होती है और मुतालिया होता है। आपका मुतालिया और आपकी रियाजत जो है वो आपको शेर कहने के मुताबिक बना देती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शायर की ज़िंदगी में कोई ख़तून हो, वो ख़तून उसको काटे और उसके बाद वो शायर बने, ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगी की बड़ी तलखियाँ और होती हैं। जैसे फैज़ साहब कहते हैं कि और भी गम है और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ मोहब्बत ही नहीं है जो शायर बनाती है, इसके अलावा ज़िंदगी की तलखियाँ हो सकती हैं, ज़िंदगी के तजर्बात हो सकते हैं, घर का माहौल हो सकता है। बेहतर हो गया। सर ये बताइएगा कि जॉन एलिया का एक शेर मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा पसंद है कि जॉन एलिया साहब फरमाते हैं कि मुझसे मिलने आए हो
तो ठहरिए मैं बुला के लाता हूँ। ये ज़रा लहजे में अपने बताइएगा, हम शायर नहीं। गालिबन इसी तरह से शेर है कि मुझसे मिलने को आप आए हैं। यहाँ पे अब दो मिसरे पढ़े जाते हैं, दूसरे एक कहते हैं बैठिए, एक कहते हैं ठहरिए। मुझसे मिलने को आप आए हैं, ठहरिए मैं बुला के लाता हूँ। फिर एक जगह जॉन कहते हैं खुद ही एक दरवाजे पे मैंने दस्तक दी, खुद ही एक लड़का सा मैं निकल आया। मतलब जॉन कहते हैं मैंने एक दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से भी मैं ही निकल आया हूँ। मतलब मैं अकेला हूँ, मैं तना हूँ, मेरे साथ मतलब कोई दूसरा होना ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपने साथ ही हूँ बस। अच्छा, जो नौजवान कहते हैं कि हमें शायर बनना है या शायरी के अदब को समझना है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उनको मुतालिया करना चाहिए, उनको रियाजत करनी चाहिए और उनको कोई अच्छा उस्ताद भी साथ साथ रखना चाहिए। शायरी जो है ना, वो जैसे कहते हैं कि शायरी खून जिगर का लबलब सागर, किसी कम ज़र्फ़ की तफरी का सामान नहीं। नौजवान शायरों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छे शेर लिखें, अच्छा करें यार, और ये आगे निकले। मतलब जॉन की तरह मकबूलियत आपको भी मिल सकती है, लेकिन आप बहुत आगे निकल गए। लेकिन वो जो मैं वही हाँ बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन बात यह है कि आपको खून थूकना पड़ेगा, आपको खून चाटना नहीं है। आप खून चाट रहे हैं। आज हमारे एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला एक शायर को, और उन्होंने जॉन पे तनकीद और इस तरह से घोड़े दौड़ा दिए, नश्तर चला दिए जॉन पर, जैसे जॉन ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इतनी देर नहीं मिलने दिया। तो मेरा ख्याल है कि आज हम लोगों को चाहिए कि जॉन को पढ़ें, बाकी शोरा को पढ़ें और अपने आप को मयारी लिखें। एक तेरी बराबरी के लिए ख़ुद को कितना गिरा चुका हूँ मैं। अपना लेवल डाउन नहीं करते, अपना लेवल ऊंचा करते हैं, अपने आप को मयार पर लेके जाते हैं, बुलंदियों पर लेके जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जॉन भी यही चाहते हैं कि आप अच्छे शायर बने, और मैं भी ये चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल को अच्छी शायरी पढ़ने को मिले। क्या शरीक साहब, मुझे सिर्फ यही बताइएगा कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी आपको कह सकते हैं और नौजवान सोशल मीडिया पे बहुत बड़े आप शायर भी इस वक्त वायरल हो रहे हैं, तो आप अपनी शायरी को कहाँ तक तरजीह देते हैं? कहाँ तक लेकर चलेंगे आप अपनी शायरी को, या अपनी शायरी लिख लुक कर कोई बड़े शायरों में शुमार अपने आप का नाम करेंगे? बहुत शुक्रिया, बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो मैं शायर नहीं हूँ, मैं सदाकार हूँ। मतलब मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप मुझे कह ले। मैं शायरी मतलब लिखता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्वाब है किताब लिखना, लेकिन वो लाहौर पे है, वो मतलब शायरी पे नहीं है। मेरी शायरी में नहीं, मेरी किताब जो होगी वो लाहौर पे होगी, लाहौर की तहकीक पे होगी, लाहौर के मतलब होगी, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह वो जब भी अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफीक दी, तो इंशाल्लाह मंजरे यहाँ पे आएगी। शरीक साहब, इतने शेर आपने सुनाए हैं, जॉन एलिया का फेस्टिवल है, जश्न जॉन एलिया है, तो जॉन एलिया का शेर ना हो तो मज़ा ना आएगा। जॉन कहते हैं कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही दोगे मुझे दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्सा कुछ मेरे बयान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या, यूँ जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। शरीक साहब, ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा शायरी है जॉन एलिया साहब की और बहुत मकबूलियत में भी शुमार होती है, मगर कोई ऐसा शेर जॉन एलिया का जो आपको ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो, जो दिल करता हो जॉन एलिया को पढ़ने का, तो आप वो शेर बार बार सुनो तो आपका जी ना भरता हो? जॉन का ये शेर अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी शायरी भी है, लेकिन ये शेर के नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो फिर झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम, ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं अजान साहब, ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं, वफादारी का दावा क्यों करें हम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। ये शायरी जो है मुझे सबसे ज़्यादा नज़म ये वाली जॉन की पसंद है। जी, तो नाज़रीन, शारिक साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।